हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम अध्याय 15 आनुवंशिक अभियांत्रिकी शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके मुख्य टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सामान्य विधि, फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले उपकरण 3 पढ़ेंगे। पहला उपकरण सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा उपकरण क्लोनिंग संवाहक और तीसरा cDNA एवं जीनोमिक लाइब्रेरी। चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे अपन आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रक्रम, फिर पढ़ेंगे अपन आणविक अन्वेक्षकी, फिर क्लोनिंग, जीनों के विश्लेषण की विधियां। इसमें 5 विधियां हैं। पहली इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी ब्लॉटिंग तकनीक, तीसरी PCR, चौथी DNA फिंगरप्रिंटिंग, पांचवी RFLP और लास्ट में हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धियां। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सामान्य विधि। महत्वपूर्ण परिभाषा को समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। अपन जानते हैं मानव के अग्नाशय से इंसुलिन का उत्पादन होता है। ध्यान रखिए, ये इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा बनता है और बीटा कोशिका में भी इस कोशिका में पाए जाने वाले DNA पर स्थित जीन से बनता है। तो ये हमने बीटा कोशिका ली है, ये इसका DNA लिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस बीटा कोशिका से हमने ये DNA अलग किया। तो इस DNA में ये जो अपने लाल भाग बनाया है, ये मान लो इंसुलिन उत्पादक जीन है जो इंसुलिन बनाता है। अब ध्यान रखिए, ये हमारा यहाँ पर वांछित जीन या लक्ष्य DNA। तो इस लक्ष्य DNA या वांछित जीन की परिभाषा हो गई कि जो DNA परपोषी कोशिका में भेजना हो, यानी ऐसा DNA या DNA का भाग जो है परपोषी कोशिका में भेजना है, वो हमारा लक्ष्य जीन या वांछित जीन या कभी कभी इसे विजातीय DNA या बाह्य DNA भी कहते हैं। तो इस डायग्राम में या इसमें हमारा वांछित जीन का उदाहरण कौन हो गया, इंसुलिन उत्पादक जीन। अब इस जीन को हमें इस ई कोलाई, इस परपोषी कोशिका में भेजना है। तो इसके लिए हमने एक ये गोलाकार DNA काम में लिया है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड क्या है, तो जीवाणु में पाया जाने वाला गोलाकार DNA ही प्लाज्मिड कहलाता है। ये प्लाज्मिड हमारे यहाँ पर संवाहक या वाहक का उदाहरण है। तो ये वाहक या संवाहक क्या है, तो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में ले जाने वाला DNA, यानी ये एक DNA है। ये DNA क्या करेगा, इस वांछित जीन को मतलब इंसुलिन उत्पादक जीन को इस परपोषी कोशिका मतलब ई कोलाई में लेकर जाएगा। तो ऐसा DNA संवाहक या क्लोनिंग संवाहक या वाहक कहलाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाहक का भी छोटा सा भाग काटना पड़ेगा और यहाँ से वांछित जीन को काटना पड़ेगा। तो हम एक एंजाइम काम में लेते हैं जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो DNA को विशेष स्थानों से काटने वाला एंजाइम ही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाता है। यानी ये एंजाइम इस DNA से इंसुलिन उत्पादक जीन को काट के अलग कर देगा और ये जो भाग देख रहे हैं, इस भाग के बीच में से प्लाज्मिड को काट देगा। तो इस प्रकार अब हमें ये कटा हुआ प्लाज्मिड और इधर हमें इंसुलिन उत्पादक जीन यानी हमारा लक्ष्य या वांछित जीन प्राप्त हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ना है और DNA खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज, यानी वह एंजाइम जो DNA खंडों को जोड़ता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों DNA खंडों को जोड़ देगा। तो अब देखिए हमें एक परिवर्तित DNA प्राप्त हो गया। इसमें ये जो भाग है ये तो बीटा कोशिका का इंसुलिन उत्पादक जीन है और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये प्लाज्मिड का भाग है। तो इस प्रकार अब ये जो हमें परिवर्तित DNA प्राप्त हुआ है, ये DNA ही rDNA या काइमेरिक DNA या पुनर्योगज DNA कहलाता है। तो DNA में हेराफेरी से प्राप्त DNA, देखो हेराफेरी की हमने इसका इंसुलिन बनाने वाला जीन काटा, फिर इस प्लाज्मिड DNA का छोटा सा भाग काटा और इन दोनों को जोड़ने पर हमें एक ये परिवर्तित DNA प्राप्त हो गया। ये DNA हमारा rDNA या काइमेरिक DNA या पुनर्योगज DNA कहलाता है। अब हमें इस पुनर्योगज DNA को इस कोशिका में भेजना है। तो जिस कोशिका में rDNA का स्थानांतरण किया गया है वह कोशिका परपोषी कोशिका कहलाती है। तो ये हमने ई कोलाई ली है।
इस्चरेशिया कोलाई जीवाणु लिया है, जो हमारा यहाँ पर परपोषी कोशिका का उदाहरण है, और इस आरडीएनए को इस ई कोलाई में भेज दिया। तो अब ये ई कोलाई है और इसमें हमारा ये आरडीएनए पहुंच चुका है और साथ में इंसुलिन बनाने वाला जीन भी पहुंच चुका है। तो अब इस परपोषी कोशिका से हमें इंसुलिन प्राप्त होगा और इस इंसुलिन का उपयोग मानव में मधुमेह के इलाज में किया जाता है। तो इस प्रकार एक परिभाषा और देखते हैं अपन, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। तो वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है, यानी ये जो हमने आरडीएनए बनाने के जो प्रक्रम काम में लिए हैं, इन प्रक्रमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वह शाखा ही क्या कहलाएगी, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। और ये सारा काम हमने विज्ञान की जिस शाखा में किया है वह शाखा हमारी आनुवंशिक अभियांत्रिकी है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या हो गई, जीन में हेरफेर करके, देखो हमने जीन में हेरफेर करके आरडीएनए बनाया और इसे जीवों में स्थानांतरित करके फिर आरडीएनए को हमने परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया और मानव उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया। लास्ट में देखो हमें इंसुलिन प्राप्त हुआ जो मानव के उपयोग में काम आता है। तो ये सारा काम विज्ञान की या बायोटेक्नोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं वही शाखा आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यानी जीन में हेरफेर करके इसे जीवों में स्थानांतरित करके मानव उपयोगी प्राप्त करना विज्ञान की जिस शाखा में ये सारा कार्य होता है वह शाखा आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सामान्य विधि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की। तो इसकी सामान्य विधि में 5 चरण है। पहले चरण में वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, जैसा कि यहाँ देखो हमने ये हमारा वांछित जीन था इंसुलिन उत्पादक जीन, तो सबसे पहले हमने इसकी पहचान कर उसको पृथक किया। फिर क्लोनिंग संवाहक का चयन, फिर देखो हमने यहाँ पर ये प्लाज्मिड लिया जो हमारा कौन है, क्लोनिंग संवाहक है। फिर आरडीएनए का निर्माण, तो फिर देखो हमने इस वांछित जीन और प्लाज्मिड को जोड़कर क्या बनाया, आरडीएनए। फिर आरडीएनए का परपोषी कोशिका में निवेश, फिर हमने इस आरडीएनए को कहाँ भेज दिया, इस परपोषी कोशिका के अंदर भेज दिया। और लास्ट में वांछित जीन की अभिव्यक्ति। तो हमारा जो वांछित जीन था इंसुलिन उत्पादक जीन, अब देखो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, यानी वो परपोषी कोशिका में इंसुलिन बना रहा है। इस प्रकार हमने ये 2 टॉपिक पढ़े। धन्यवाद।